नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे एंगल्स और लाइंस। इसमें बच्चों को यहीं से शुरू करना है ना, एंगल्स और लाइंस। इसमें बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन होता है, तो आज हम देखेंगे कि कैसे एंगल्स और लाइन को हम लोग सॉल्व करते हैं। मैंने बताया था एंगल्स क्या होता है ना। एंगल्स पढ़े हो आप लोग कि जब दो स्ट्रेट लाइन के बीच में कहीं भी वर्टेक्स या कोना होता है तो वो एंगल का निर्माण करता है। जैसे मान लो ऐसे एक लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन ये है ना, तो इन दोनों के बीच में ये जो कोना है वो क्या है? एंगल है। क्या है? एंगल है। ऐसा समझ में? और इसको हम लोग थीटा से डिनोट करते हैं। ठीक है, किससे डिनोट करते हैं? थीटा। इसको बोलते हैं थीटा। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे कि एंगल्स कौन कौन से टाइप्स के होते हैं। ठीक है, जनरली सबसे पहला जो है हमारा आपका वो है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। सबसे पहला जो हमारा आपका है वो है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। एक्यूट एंगल ये सब पढ़ाया गया है ना, वो एंगल्स के टाइप्स हैं। ये लाइंस में कौन कौन से एंगल बन सकते हैं वो है, समझे ना। वो एंगल्स के टाइप से वर्गीकरण जिनका होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ एंगल था। और ये लाइंस पे जो जो एंगल बनते हैं वो किस किस तरह से बन सकते हैं, उनका रिलेशन क्या होता है, इस वीडियो में आज हम ये सब पढ़ेंगे। जो एक्यूट एंगल, राइट एंगल पढ़ाए थे वो लाइंस, वो क्लासिफिकेशन ऑफ एंगल है। ठीक है, ऐसा समझ में ना। और ये तुम लोगों के सिलेबस में भी है। ठीक है, ये तुम लोग को लगभग 10th तक मिलेगा। ठीक है, तो इसको ध्यान से पढ़ना है, ऐसा पढ़ना कि कभी भूलना मत इसको। तो पहला है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। इसमें बच्चे होंगे जिनको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में पता होगा। ठीक है, जब, ध्यान से देखना, जब दो एंगल का ऐड जो है 90 डिग्री हो, दो एंगल का ऐड अगर मान लो 90 डिग्री है तो वह एंगल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। जैसे देख सकते हैं, एक एंगल मान लीजिए ये हो गया ए बी सी डी, ये 4 पॉइंट आपको मिल गए है ना। तो जो एंगल ये है डी ए सी मीन्स ये वाला एंगल है ना, और जो एंगल है एंगल सी ए बी, ये दोनों मिला के आपका 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए, तब ये दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे। ऐसा समझ में? अगर आपसे कोई क्वेश्चन करता है कोई कि अगर दो एंगल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं और एक की वैल्यू अगर 60 डिग्री है तो दूसरी की वैल्यू क्या होगी? 30 डिग्री। एक समझ में आया? पहला है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, इसे ध्यान से समझो कि मान लो एक एंगल अगर दिया है x है तो दूसरा एंगल क्या होगा? 90 माइनस एक्स, 90 माइनस एक्स। ऐसा समझ में? अगर मान लो पहला एंगल जो है वो क्या है? x है। मान लो ये वाला एंगल अगर x है, ठीक है, तब ये वाला एंगल क्या होगा? तो ये अगर x है तो एंगल CAB हो जाएगा, है ना, इक्वल टू 90 डिग्री। तो एंगल CAB जो है, सॉरी 90 माइनस एक्स होगा, 90 माइनस एक्स होगा। आया समझ में? कोई दिक्कत है? अगर मान लो एक एंगल 90 डिग्री है, एक मतलब सब मिला के इसमें 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, जैसे त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री पढ़ते थे, वैसे इसमें दो एंगल का ऐड कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। तब वो दोनों एंगल क्या कहलाएंगे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। आया समझ में सबको? कॉम्प्लीमेंट्री आ गया। अगला देखते हैं हम। दूसरा एंगल जो है सप्लीमेंट्री एंगल है। सप्लीमेंट्री एंगल है। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री समझ में आया। अब देखते हैं हम सप्लीमेंट्री क्या होता है। दो एंगल का ऐड अगर जो है वो 180 डिग्री हो, कितना हो? 180 डिग्री हो, तो वह दोनों एंगल आपस में क्या कहलाएंगे? सप्लीमेंट्री। समझ में? जैसे मान लो एक लाइन खींची हुई है, ये हो गया। ठीक है,
ऐसे इसको नोट कर लेना अच्छे से, ठीक है। तो जो ये एंगल होगा और ये एंगल, ये दोनों मिलाकर 180 डिग्री होगा। 90 इधर 90 इधर, है ना। अच्छा, जरूरी नहीं कि 90 इधर 90 इधर ही हो, उधर 100 भी हो सकता है, इधर 80 भी हो सकता है, तब भी वो सप्लीमेंट्री कहलाएंगी। लेकिन एग्जाम्पल के तौर पे ये ले लिए हम, इधर 90 डिग्री उधर 90 डिग्री, ठीक है। इसको मान लो ए बी सी और इसको डी, ठीक है। तो एंगल आपका होना चाहिए सप्लीमेंट्री के लिए जो कंडीशन है, एंगल ए बी डी प्लस एंगल। अच्छा, एंगल कैसे निकालते हैं पता सबको ना, लिखते कैसे हैं पता है ना। ये जो एंगल चूज कर रहे हो वो बीच में होना चाहिए। तो अगर एंगल ए बी डी बोल रहा है तो यही बी और इस लाइन पे जो रेखा जो कोना है वही वाला एंगल की बात कर रहा है, ठीक है। और प्लस एंगल अगर इसकी बात करेंगे तो क्या करेंगे, इसको डी बी सी या सी बी डी, जो बोलना चाहो बोल सकते हो, सी बी डी, ये दोनों मिला के कितना होना चाहिए, 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए, ठीक है। अगर मान लो एक एंगल x है, ठीक है, तो दूसरा एंगल कितना होगा, 180 माइनस x होगा, और दोनों को जोड़ोगे तब 180 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो x प्लस 180 माइनस x, माइनस माइनस कैंसिल 180, समझ में। अगर दो एंगल को जोड़ने पर हमें 90 डिग्री प्राप्त होता है तो ये दोनों कंप्लीमेंट्री, और अगर दो एंगल को जोड़ने पर हमें 180 डिग्री प्राप्त होता है तो वे क्या कहलाएंगे, सप्लीमेंट्री कहलाएंगे, ठीक है। अगला हम देखते हैं, ये कौन से एंगल होते हैं, एडजेसेंट एंगल, ठीक है। इसको देखते हैं हम। इसमें जो है दो एंगल, ध्यान समझना, दो एंगल का एक कॉमन पॉइंट होगा और एक कॉमन लाइन होगी, ठीक है। एग्जांपल दूं, देखो ये मान लो है आपका ए बी सी और ऐसे एक लाइन गई है ना, ठीक है। तो ये एंगल और ये एंगल आपस में एडजेसेंट एंगल कहलाएंगे, आया समझ में, दोनों। तब क्या कहलाएंगे, नहीं आया समझ में, तो ऐसे बोलो नो, ठीक है। फिर से समझो, ये फिगर से कंफ्यूजन हो रही है क्या, जो पिछड़ा बनाए हैं, फिगर दूसरा बनाए, फिगर कौन सा बनाए हैं, हाँ लियो, ठीक है। एक दोनों एंगल का एक पॉइंट कॉमन होना चाहिए, ध्यान समझना, ये ए है, ये बी है, ये सी है, दोनों एंगल का एक पॉइंट कॉमन होना चाहिए, ठीक है, और एक साइड कॉमन होनी चाहिए। जैसे ए एंगल देखो ये वाला, इसको डी मान लो, एंगल बी ए डी जो है वो जो है ए डी पे टिका है आधा, इतना दिखा, और एंगल सी ए डी जो है वो भी ए डी पर ही टिका है आधा। तो एक तो लाइन, ये वाली लाइन कॉमन हो गई दोनों में, दोनों एंगल में, है ना, और ये ए वाला पॉइंट दोनों में है, तो इसलिए ये दोनों एंगल क्या कहलाएंगे, एडजेसेंट एंगल, क्या कहलाएंगे, आया समझ में। अब कौन कौन से एडजेसेंट एंगल नहीं हो सकते वो भी मैं बता दे रहा हूं, ठीक है। ये देखो मान लो ऐसे है, ये है ना, ये एंगल एडजेसेंट नहीं है, क्यों, क्योंकि इसका पॉइंट तो सेम है ना, लेकिन साइड जो है एक भुजा जो है इसकी वो सेम कॉमन नहीं है। तो एडजेसेंट होने क्या क्या चाहिए, ए लाइन कॉमन, ए लाइन जो है वो क्या हो, कॉमन हो, ठीक है, पहला नंबर, पहली कंडीशन। और दूसरी कंडीशन है ए पॉइंट, एक पॉइंट भी कॉमन होनी चाहिए और एक लाइन भी क्या होनी चाहिए, कॉमन होनी चाहिए, तभी वह जो है एंगल जो है एडजेसेंट एंगल्स कहलाएंगे। अब बताओ तीनों समझ में आया अच्छे से, किसी कोई दिक्कत है, हाँ, कोई भी कुछ पूछेगा तो बता दोगे, हाँ,
ठीक है, कंप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल, एडजेसेंट एंगल, आया समझ में? आगे बढ़े, ठीक है। देखो समझ में आ गया ना तीनों ना, ठीक है। एडजेसेंट एंगल होने के लिए क्या चाहिए? एक कॉमन, ये भी उतार लेना और गुड़े का निशान कर लेना ताकि समझ में आए, ठीक है। ये एडजेसेंट एंगल नहीं है क्योंकि इसके पास कॉमन लाइन, कॉमन पॉइंट तो है लेकिन कॉमन लाइन नहीं। ये दोनों कंडीशन जो है फॉलो होने के लिए, एडजेसेंट एंगल के लिए ये दोनों कंडीशन फॉलो होना जरूरी है। एक भी कंडीशन इधर उधर हुआ तो नहीं हो पाएगा। आया समझ में ना? तीनों समझ में आया? ठीक है, तो देख के नोट्स बना लेना, यहां अच्छे से बस समझ लो, ठीक है। तीनों समझ में आ गया? अगला है एंगल ऑन लाइन, ठीक है। एंगल ऑन लाइन, ये क्या होता है? एंगल ऑन लाइन, ठीक है। एक रेखा पर कोण, एक रेखा पर कोण, तुम लोग पढ़े हो, उसी को बोलते हैं, स्ट्रेट एंगल को ही बोलते हैं। ये देखो, है ना, ये पूरा किसके बराबर होता है? 180 डिग्री के बराबर होता है। आया समझ में? किसी को कोई दिक्कत है? और दो चीजें और देख लो, तुम्हारे सिलेबस में है नहीं लेकिन समझ लो। एक तो हो गया कि ये किसके बराबर होता है? 180 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है। और एक चीज भी है, एक लाइन इधर से जा रही है, एक लाइन इधर से जा रही है, तो इन दोनों के बीच में कौन सा कोण बनेगा? हाँ नहीं, तब भी 180 डिग्री बनेगा। आया समझ में? कोई भी पूछ सकता है। एक लाइन इधर से जा रही है और दूसरी लाइन भी उसके साथ जा रही है, कितना एंगल बनेगा? 0 डिग्री। आया समझ में? जैसे मान लो ये लाइन ऐसे थोड़ी ना आई है, ऐसे जा रही होगी ना, समझ में आया कि नहीं? मान लो ये A है, ये B है और ये C है, तो ये लाइन BA है ना, इधर जा रही है और ये इधर जा रही है, अलग अलग डायरेक्शन में जा रही है, तो वो कितना कोण बनाएगी? 180 डिग्री का बनाएगी, ठीक है। और जो बराबर जाए, एक साथ जाए, वो 0 डिग्री का कोण बनाएगी। आया समझ में? एंगल्स ऑन लाइन, ठीक है। ये तो स्ट्रेट एंगल है, पहले भी पढ़ चुके हो, ये दोनों भी समझ लो। आया समझ में? नोट कर लेना इसे। आया समझ में ना? अब अगला देखो, अगला देखो, ठीक है। अगला क्या होता है? आ रहा है सही? अगला क्या होता है कि हम इस 3 एंगल साथ पढ़ चुके हैं ना, चार तरह के एंगल पढ़ चुके हैं ना। अब देखो थोड़ा आगे बढ़ो और, ठीक है। जैसे मान लो एक होता है वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्या होता है? वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। ये क्या होता है? वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। एक्स बनाते हो ना इंग्लिश में, ये देखो, ठीक है। तो एक कोण यहां बन गया ना, एक यहां बनेगा, एक यहां बनेगा और एक यहां बनेगा। इस कोण का मान लो नाम रख दो 1 2 3 4। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल जो है वो क्या होते हैं कि एक रूल होता है जिसमें कहा जाता है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। वर्टिकली अपोजिट एंगल आर ऑलवेज इक्वल, ठीक है। हिंदी मुझे नहीं पता है, वर्टिकली अपोजिट का क्या होता है समझ लेना, ठीक है। तो इसमें जो एंगल 1 है, जो एंगल, वो एंगल 3 के बराबर होगा हमेशा। आया समझ में कि नहीं? अगर ये मान लीजिए 50 डिग्री है तो ये पूछा जाए तो ये भी 50 होगा। आया समझ में? किसी को कोई दिक्कत है? ध्यान समझ लो, इसके बारे में एक क्वेश्चन भी दूंगा अभी करने के लिए, और लगाना पड़ेगा। बहुत बढ़िया, गुड कॉन्फिडेंस, ठीक है। और एंगल जो 4 है वो एंगल
2 के बराबर होगा। तो ये बात जो है एकदम ध्यान से अपने दिमाग में बैठा लो। आया समझ में कि एंगल जो 1 है वो एंगल 3 के बराबर होगा और जो एंगल 4 है वो एंगल 2 के बराबर होगा। आया समझ में? किसी कोई दिक्कत है? क्वेश्चन दो आ जाएगा कंफर्म? ठीक है, लिखो क्वेश्चन। क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है, ऐसे है, ठीक है। एंगल DOA और एंगल जो है इन दोनों का जो रेशियो है एंगल AOB, निर्भय तुम्हारे लिए नहीं है ये रेशियो लगते ही बगल हो जाना, ठीक है। AOB मतलब इसकी बात कर रहा है और इसकी बात कर रहा है ना, ये दोनों तो है। DOA और AOB ये जो है 5:7 है, 5:7 है। तो तुम लोग बस एक ही हमें आंसर दो कि इसकी और इसकी चारों की वैल्यू क्या क्या होगी। निकालो, 2 मिनट का टाइम है। हो गया, लगा लिए होंगे। अब चलिए हम बता देते हैं क्या होगा कि ये 5x है, मतलब DOA ये क्या है, मान लीजिए 5 है तो इसको 5x मान लेते हैं, है ना। और एंगल AOB मतलब ये वाला एंगल है ना, ये 7 है तो 7x मान लेते हैं। और जानते हैं कि अगर इसको हटा दिया जाए तो ये दोनों एंगल मिला के, सब पूरा एंगल मिला के ये पूरा जो है वो 180 डिग्री के बराबर है, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि 5x प्लस 7x बराबर 180 डिग्री। और कहीं भी ऐसे ही सॉल्व करना, वैसे बांटने जैसे मत सॉल्व करना, पेपर वगैरह या ऑफिशियल कहीं सॉल्व करो तो ऐसे सॉल्व करना, ठीक है। तो 7x और 5x क्या हो जाएगा, 12x है ना, 12x इक्वल टू 180 डिग्री। तो x इक्वल टू 180/12, x बराबर ऐसा दीने रहा कि 15 से कटिया है, x बराबर 15 आ गया, ठीक है। तो 5x की वैल्यू क्या होगी, 75 डिग्री हो जाएगी ना, और 7x की वैल्यू क्या होगी, 105 डिग्री हो जाएगी। तो अगर हमारा ये 5x वाला 75 है, 5x जो है वो उल्टा बता रहे हो अर्पित बाबू, 75, अच्छा ये 105 हो गया, ये 75 हो गया, ठीक है। सॉरी, तब ये वाला होगा छोटा वाला, है ना, ये पूरा तो 180 है ना, ठीक है। तो ये अगर 105 है तो ये भी 105 हो जाएगा, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल आर ऑलवेज इक्वल, ठीक है। और ये अगर 75 है तो ये भी 75 डिग्री हो जाएगा। हाँ, आया समझ में, ठीक है। किसी कोई दिक्कत है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल, ठीक है। अब आगे हम पढ़ेंगे। ट्रांसवर्सल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्सल बोलते हैं, ठीक है। ट्रांसवर्सल में क्या होता है, ध्यान से समझना कि दो तो आपकी स्ट्रेट लाइन होंगी, ठीक है, ये एक लाइन है और ये दोनों पैरेलल है, ठीक है। मान लो ये AB है और ये CD है, ठीक है। और एक लाइन ऐसे इसको काटते हुए जा रही है, ठीक है। और काटते हुए गई तो कितना एंगल बना, 8 एंगल बना, 8 नहीं दिखा क्या, ये मान लो एंगल है 1, एंगल 3 और एंगल 4 और 4 इसमें भी 5, 6, 7 और एंगल 8, इतने एंगल बने, ठीक है। तो इसमें भी है एक टर्म वर्टिकली अपोजिट एंगल का, वर्टिकली अपोजिट एंगल का टर्म है, समझ गए होंगे कहाँ कहाँ है ना, कि एंगल जो 1 है, 1 जो है वो हमेशा एंगल 4 के इक्वल होगा, ठीक है। लेकिन कब,
ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल होनी चाहिए। ठीक है, अगर ये कंडीशन कब लागू होगी, जब ए बी जो है वो पैरेलल हो किसके, सी डी के। ठीक है, और एंगल 3 इक्वल टू एंगल 2 आया समझ में। इसी तरह से एंगल 5 इक्वल टू एंगल 7 और एंगल 8 इक्वल टू एंगल 6। तो अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट एंगल में इतने एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। आया समझ में। ठीक है, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत तो पूछ सकते हो। ठीक है, अब अगला हम देखते हैं। अब है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन कौन से होंगे, जैसे एंगल 3 हो गया। एंगल 3 जो है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल में, ये वाला एंगल जो है वो एंगल 6 के बराबर होगा। एंगल 3 इक्वल टू एंगल 6। ठीक है, और एंगल 5 इक्वल टू 4 बाबू। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अंदर की बात है, ये इस लाइन के अंदर की बात बोल रहा है ना। तो एंगल 5 इक्वल टू एंगल 4, ये है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, और अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल देखो, नहीं एंगल 1 जो है, एंगल 1 जो है वो एंगल 7 के इक्वल है। ठीक है, और एंगल 8 के बराबर है। समझ में, किसी कोई दिक्कत है? करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल में क्या होता है, जो नीचे वाले होंगे वो नीचे वाले के बराबर होंगे, जो ऊपर वाले होंगे ऊपर वाले के बराबर होंगे, सेम उसी पिंच में। ठीक है, अब देखो नीचे देखो, एंगल 3 जो है वो हमेशा बराबर होगा एंगल 5 के। 4 के कैसे बराबर होगा? ठीक है, एंगल 3 जो होगा एंगल, क्योंकि ये दोनों पैरेलल है और ये लाइन एकदम सीधी गई है, तो बराबर नहीं होंगे। वैसे खुद से ही देख लो, है ना। जैसे मान लो 2 पैरेलल एंगल है, 2 पैरेलल लाइन है, ये दोनों है ना, और एकदम सीधी लाइन जा रही है। ठीक है, आया समझ में। तो जो एंगल यहाँ बनेगा वही एंगल यहाँ भी तो बनेगा, है ना, तो उसी को बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, अंदर देख रहे थे ना 3 और 5, और एंगल 4 जो है वो बराबर है एंगल 6 के। ठीक है, आया समझ में। और एंगल 1 जो है एंगल, और एंगल 7 जो है एंगल 2 के बराबर है, तो इसको बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, आया समझ में। ठीक है, जिसको समझ में ना आया हो पूछ सकता है कुछ भी। अब तक इतने ही एंगल्स के टाइप्स होते हैं जो तुम लोगों को बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। ठीक है, हाँ, चलो तब काटो हो।